नमस्कार मित्रों, मैं विकास शुक्ला आपका वेलकम करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं क्लास 11th का मैथ लेकर आया हूं, जिसमें आपको सेट के बारे में बताया जाएगा कि सेट क्या होता है, यानी कि समुच्चय। समुच्चय हमारे मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका ज्योमेट्री में यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब हर तरह से इसका हम यूज करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री सॉरी जो समुच्चय है यानी सेट है, इसको किसने प्रतिपादित किया? इसको एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए थे, जर्मन गणितज्ञ, जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर, ने इसको सर्वप्रथम समुच्चय को प्रतिपादित किया। इसीलिए जॉर्ज कैंटर को फादर ऑफ सेट कहा जाता है, यानी जॉर्ज कैंटर समुच्चय सिद्धांत के पिता है। अब समुच्चय होता क्या है दोस्तों? समुच्चय यानी जो सेट है, इसका जो डिफिनीशन है, यानी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी जो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, यानी जो वस्तु है, कई ऑब्जेक्ट ले लें तो उसको जो वस्तु है उसको एक अच्छे से सुपरिभाषित कर दिया जाए, तो ऐसे संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अगर देखें तो हमको पता है सभी को कि जो स्वर होते हैं 5 होते हैं, ये ई आई ओ यू। तो ये एक सुपरिभाषित है कि वर्णमाला में 5 लेटर को हमको ले लेना है। जैसे कि ले ले 15 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या, यानी 15 से क्या रहे? कम रहे। तो यानी 15 से कम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14। तो यानी ये क्या है? सुपरिभाषित है कि 15 से कम सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन। ऐसे हम बहुत चीजें ले सकते हैं। अब ये है तो समुच्चय को जो हम लोग निरूपण करते हैं, किस विधि से निरूपण करते हैं? समुच्चय को जो लिखते हैं एक मिडिल ब्रैकेट में, यानी एक मझले ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। इसके जो अवयव होते हैं ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर। इसके अंदर को जो अवयव होते हैं यानी एलिमेंट, उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और यानी इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी मान लो इसको कैपिटल ए लिख सकते हो या कैपिटल बी इक्वल, ये मिडिल ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। इसके जो लेटर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और अगर मान लो इसकी जो अवयव है, मान लो ए है, ए में है, तो ए बिलोंग टू कैपिटल ए। यानी इसके अगर ए मान लो है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इसके एलिमेंट है इस समुच्चय के, जो कि कैपिटल ए में है, तो कह सकते हो जो ए एलिमेंट है, यानी ये ए अवयव है, ये ए में बिलोंग करता है। जो ये सिंबल होता है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। यानी ए है जो ए का एक पार्ट है, यानी इसका एक एलिमेंट है। अब दोस्तों हम इसको और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या करते हैं? तो जो हमारा ये समुच्चय है, इसको दो प्रकार का होता है। समुच्चय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है? पहला है रोस्टर विधि। कौन सा विधि बेटा? रोस्टर विधि है। समुच्चय जो हमारा सेट है, इसको लिखने का हमारे पास में 2 तरीका है। पहला है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, और जो दूसरा है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। कहने का मतलब एक रोस्टर विधि है और एक समुच्चय निर्माण विधि है। अब रोस्टर विधि क्या होता है? इसमें जैसे हमको लिखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अगर हमको लिखना है तो मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखना है, तो ए ई आई ओ यू। यानी हमने अभी बताया था कि जो इसके एलिमेंट होते हैं इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं और अलग अलग लेटर को कामा लगाते हुए हम लिखते चले जाते हैं, यानी लेटर को हम अलग कर देते हैं।
और इसी को अगर हम सेट बिल्डर मेथड से अगर लिखना चाहते हैं तो a इक्वल एक्स सच दैट, इस साइन को सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है, इसमें जो अवयव हैं ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, यानी ए ई आई ओ यू हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए ये भी एग्जाम्पल है, ये सेट बिल्डर मेथड का एग्जाम्पल है, और ये रोस्टर विधि का मतलब रोस्टर मेथड का एक एग्जाम्पल है। इसमें हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये एक हम रोस्टर विधि में लिख दिए, और इसको हम सेट बिल्डर मेथड में लिखना चाहते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। समुच्चय को लिखने के लिए हम मिडिल ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। तो हमारे पास में दो मेथड था, जो कि एक रोस्टर मेथड था, एक सेट बिल्डर मेथड था। समुच्चय एक बार रिवीजन करवाते हैं। समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसको किसने प्रतिपादित किया, जॉर्ज कैंटर, इसको अभी हमने लिखा भी दिया। और इनको फादर ऑफ सेट भी कहा जाता है। हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी कि सेट को हमारे लाइफ में कहाँ यूज है, जैसे बीजगणित में हो गया, ज्योमेट्री में हो गया, काफी जगह पे इसको हम यूज करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रोस्टर मेथड, एक सेट बिल्डर मेथड। थैंक यू। आप ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।